नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से यहाँ हल्द्वानी के गैर वैशाली क्षेत्र के जल भराव से प्रभावित कॉलोनियों वासियों द्वारा आज जल भराव से निजात दिलाने की एक सूत्री मांग को लेकर यहाँ बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन की वादा खिलाफी के खिलाफ हुए सुबह 10 बजे से 5 घंटे तक चले इस धरना प्रदर्शन का समापन प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस धरना प्रदर्शन का समापन हुआ। तो कैसे प्रशासन की वादा खिलाफी के खिलाफ हुए इस धरना प्रदर्शन का समापन प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। धरना प्रदर्शन में खिले हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए जैसे जनगीत गाते हुए ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए 5 घंटे तक चले इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम की आप पूरी कवरेज देखें और देखने के बाद मैं आपसे इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होता रहेगा उसे आपके साथ शेयर करते रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि इस कवरेज को देखने के बाद मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 जहाँ आवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहाँ आवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहाँ पे बेगुनाह हाथ धो रहे हो जहाँ पे बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहाँ पे लफ्ज़ अमन एक खौफनाक राज हो, जहाँ पे लफ्ज़ अमन एक खौफनाक राज हो, जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज 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 हो, वहाँ न चुप रहेंगे हम कहेंगे हाँ कहेंगे हम, वहाँ न चुप रहेंगे हम कहेंगे हम हमारा हक हमें जनाब चाहिए, हमारा हक हमें जवाब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। यकीन आँख मूंद कर किया था जिनको जान कर, यकीन आँख मूंद कर किया था जिनको जान कर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर। उन्हीं की सरहदों में कैद हैं हमारी गोलियां, उन्हीं की सरहदों में कैद है हमारी गोलियां, वही हमारी थाल में परस रहे हैं गोलियां, वही हमारे थाल में परस रहे हैं गोलियां। जो इनका भेद खोल दे हर एक बात बोल दे, जो इनका भेद खोल दे हर एक बात बोल दे। हमारे हाथ में वही खुली किताब चाहिए, हमारे हाथ में वही खुली किताब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब।
इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 पूरी करो पूरी करो हम एक हैं। बचने अंगड़ाई है आगे बचने अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा अच्छा बहुत बढ़िया इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद हमारी गैर विशाली पिठोरिया की समिति जिंदाबाद 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 धन्यवाद। बहुत बहुत सरकारी जमीन है, सरकार करेगी इसको, सरकार देखेगी नाम कौन है। भाई अपनी जमीन मेरी जमीन में अगर कोई आता मैं लिख के देता कि फलाने ने मेरा जमीन घेर दी है, उसका नाम तो मैं लिख के देता। ये सरकारी जमीन घेरेगी तो सरकार देखेगी ना उसको, हम थोड़ी देंगे उसका नाम। ये कहना चाहिए था वहाँ पर। इसी क्रम में आज जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि काफ़ी पेपर कॉस्पॉन्डेंस में हो चुका है और जितने भी थी प्रशासन को चेतावनी भी दी गई, उनके साथ वार्ता भी की गई और वो सब देखते हुए भी आज फाइनल यही हुआ है कि ये हम कहेंगे कि टोटल वादा खिलाफी है। ठीक है कि नहीं, टोटल वादा खिलाफी है इसके खिलाफ, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस इसका इफेक्टिव है और वो कदम अभी तक नहीं उठाया है। इतना है कि ठीक है, इस चीज़ को खींचा जा रहा है उनकी तरफ से, मैं तो यही कहूँगा। और जो भी है वो उनके हाथ में है, करना क्या है, प्रशासन उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है। और आज इसी क्रम में सब कुछ होते हुए, ठीक है ना, पांडे जी के कुशल एक प्रभावशाली, ईमानदार एवं सक्षम नेतृत्व में हम लोग आज इस बुद्ध पार्क में इकट्ठा हुए हैं। ये बुद्ध पार्क आप सभी जानते हैं कि ये एक धरना स्थल के लिए बनाया गया है और ऐसे कई आंदोलनों की जननी है, जो कि कई यहाँ से जिन्होंने आंदोलन किया और एक किसी निर्णायक उसमें पहुँचे हैं अपने कार्य को क्रियान्वित करने के लिए, फाइनल स्टेज में पहुँचे इसी बुधवार से, बुद्ध पार्क से। तो आज हम सब यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं। तो इसी क्रम में मैं ये कहूँगा कि जैसा भी है, हम लोग कुछ भी है, आज हम लोग इतने इकट्ठे हुए हैं तो हमें ये नहीं देखना कि आज गैर विशाली की जनसंख्या जो है 10,000 है। अगर आप हैं, आप आए तो आप ये सोचिए कि आप अपनी कॉलोनी के 2 लोग आए तो आप वो रहने वाले 100 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो है एक क्या बोलते हैं, उनके अनुयायी बन के यहाँ पे आए हैं और किसी हमारे वो लोग भी हैं। हमें ये चीज़ जो है याद रखना है और इस संघर्ष कुछ प्राणी के साथ मैंने पहली बार मैं एक इतना अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप पहली बार मैंने देखा है। हम कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हो गया, ऐसी बात नहीं है। कई थोड़ा हंसी मजाक इस तरह चलते हैं, ये करते हैं, गुड मॉर्निंग ये मैसेज करते हैं, वो सब की जगह ठीक है, लेकिन सब महत्व नहीं है आज तक। लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप आप देखिए, पीछे से आप इसको खोलिए, पीछे से तब से जब जो है वो संघर्ष और सभी कुछ उसमें है। लेटर कॉन्फ्रेंस जितने लेटर कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जितने भी लेटर कॉन्फ्रेंस हुए हैं, पानी जी के द्वारा और जो समिति गठन हुई है और आज सदस्यों की हस्ताक्षर भी है उनके, और से जितना भी जो उनका हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एक ये आंदोलन बृहद रूप में चलेगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि शासन कुछ लोगों के प्रभाव से अभी ये कार्य नहीं कर पा रहा है। जब किसी ने भी जमीन में कब्जा किया, अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि मुझसे कमिश्नर ने कहा कि नाम बताओ, तो हमसे कमिश्नर और डीएम हमसे कहने लगे हैं कि किसने घेराव किया है सरकारी जमीन में, हमें नाम बताओ। तो उन अधिकारियों को डूब के मरना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये आंदोलन आपका ही आंदोलन नहीं होगा। आने वाले समय में ये आंदोलन पूरे गैर वैशाली का आंदोलन होगा और हम गैर वैशाली के लोगों को इकट्ठा करके आपके आंदोलन को मजबूत बनाएंगे और आपको ताकत देंगे। साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी कमुआ ढूंगा में काठगोदाम में एक बरसात में भाई वो उनका काम है, वो हमारा काम थोड़ी हम जाके उनको बताएं भैया वहाँ पर मकान बन गया, फलाने नाम में आके कंज्यूमर कर दिया, ऐसा कर दिया करके। उसके शासन प्रशासन को देखना चाहिए।
भाई इतने बड़े कमिश्नर यहाँ पर हल्द्वानी में बैठी है, भाई उनको इनको देखना चाहिए। आप इतनी आज हम लोगों ने प्रयास किया, वक्त किया, बरसात में इतने लोग परेशान रहे, सबको रात को आदमी सोया नहीं है वहाँ पर। अब आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोगों ने एकजुटता दिखाकर आगे को भी इस आंदोलन को मजबूत बनाना है, आगे को और संघर्ष हमें करना पड़ेगा, संघर्ष के लिए हमें खड़ा होना है। इसी तरह भी हमें से पीछे नहीं आता है, शासन और प्रशासन। आप सभी लोगों से मेरा हृदय से आभार है। आप सभी लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि हम इसको बढ़ाना है, आगे को इसको हमें मजबूत होकर कार्य करना है और इस लड़ाई को हमें दिल खोल के लड़ना है। आप इसी बातों से मैं आप सभी लोगों का अपना तन मन धन से, क्योंकि दर्शकों ने लेना नहीं, तन मन से तो करना ही है। तो मैं और कुछ नहीं कहते हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ और एक साथ नारे लगाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। वो कहता है उसके बाद हो जाओ, वो कहता है उसके बाद हो जाओ। हमने इसके साथ मुस्तवाड़ी जी के साथ अभी बार मिलते रहे, कमिश्नर साहब को मिले, उस टाइम में डीएम थे, उस टाइम डीएम थे राव, उनको उस टाइम मिले, हाँ हो जाए, हाँ हो जाए। भगत जी को भी लाए, भगत जी ने भी कहा अरे ये इसका तो कोई खुदा भी नहीं कर सकता। भगत जी के शब्द ऐसे ही वो बोल देते, अपने समझ में बोलते हैं, अरे इसका तो भगवान भी नहीं कर सकता है। आज अभी तक कुछ चलती नहीं बात, अब जा करके हम लोगों ने शुरू किया। जब बहुत ही जब अंदर पानी वहाँ जरूरत है तो और को बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग रात में सुबह शाम होती है। तो ऊपर से हमारे पांडे जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में मुझे आपके लिए पूरा विश्वास है कि हम जरूर आगे बढ़ेंगे, हम जरूर इस कामयाबी को हासिल करेंगे। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमें इसमें पूरा आंदोलन को बड़ा रूप देना पड़ेगा तो हम इसके लिए हम बिल्कुल तहे दिल से तैयार हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे तो शायद ये हो जाएगा, पर अभी भी हमको इस पर तारीख पे तारीख चलते जा रही है कि एक तारीख, दूसरी तारीख, अभी तीसरा जब इनका टेंडर खुला था तो उस समय लग रहा था शायद हो जाएगा, उसके बाद भी फिर ये लगा कि अब ये नहीं होगा। तो इसलिए हमको ये आंदोलन शायद और इसका बड़ा रूप होगा। तो सर आपके नेतृत्व में ये जरूर सफल होंगे। इसी के साथ सभी की हो चुके हैं। यही एक विनती है कि हमें इससे छुटकारा दिलाया जाए, हमें इससे निजात दिलाया जाए। बार बार हमारा दरख्वास्त, हमारी एप्लीकेशन आपके साथ सामूहिक भाव से उनसे हमारा निवेदन है तो हमारी उससे हमको निजात दिलाया जाए। दूसरी चीज़, दीपावली का समय है, आप लोगों ने इसमें अपने घरों में काम करने के बजाय आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि आपके अंदर एक दर्द है। उनको आज इस दर्द का एहसास नहीं है। आज की जो छायावृत्ति जाएगी, यहाँ से जो संदेश जाएगा, कल इससे ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, यह मानना नहीं, मेरा विश्वास है। तो तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मैंने मॉनिटरिंग करी है, जो तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मॉनिटरिंग करी है वो यह मॉनिटरिंग है, हम लोग ये सोचते हैं कि यार मैं नहीं जाऊँगा तो क्या उत्तर पड़ जाएगा, या मैं नहीं जाऊँगा तो यार कौन से कम हो जाएंगे, वो लोग तो जाएंगे। यह विचार ना रखें, सबके सब बढ़ चढ़कर पूरे हौसले और पूरे जोश के साथ यह कोशिश करें भाई हमें इस मुहिम को लास्ट तक, जब तक ये तारीख पे तारीख का डायलॉग हुआ करता था, तो सभी लोग की जाए फिल्म है वो तारीख पे तारीख बोलते हैं वो, वैसे हमें भी वो तारीख पे तारीख ही मिलती है। तो मेरा तो मानना ये शुरू से था कि हमें लिखित में तो मिले, लिखित में मिले, मतलब लिखित में ना शुरू से मिला, जो मिला भी वो हमारे प्रतिनिधि हमारे पास उपलब्ध है। शासन ने जो कहा, हमने शासन की हर बात को श्रद्धांजलि किया है। मैं शासन से बार बार यही गुहार करूँगा कि आपकी बताए हुए राह पर हम चल रहे हैं, तो हमारे को भी इस चीज़ से निजात दिलाया जाए। सभी लोग कहीं मीटिंग होती है, कई लोग ग्रुप में नहीं पढ़ती हैं, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे से कहें
कि वहाँ मीटिंग है, ये बात हो रखी है, तभी एक दूसरे से पता लगेगा। नहीं तो हम खुद ही, अब ऐसा टाइम है, दिवाली का टाइम है, हम खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि काम इतना है और घर में सब काम इकट्ठा सामान को इकट्ठा करके लॉरी पर रख के आई हूँ। मैंने कहा मैं जाके, अब लगता है कि कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, हमको भी साथ देना चाहिए। मेरा तो यही कोशिश रहती है समाज सेवा में कुछ भी हो मैं साथ दूँ और जितना भी हो सके मैं साथ दूँगी। और यही सोचती हूँ कि आगे हमारे पांडे जी हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। इससे अलावा हमारे कॉलोनी में इतने बड़े हस्ती है तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हम कुछ भी, हमको अब ये हो गया, हमको कुछ भी हमको परेशानी आएगी हम उनसे अपनी बात रख सकते हैं, कोई हमारे सुनने वाला है कॉलोनी में। और पहले तो 2-4 घर थे, आज कॉलोनी बन गई है और आगे पानी का तो है ही। आगे जब भी कोई भी काम होगा पानी के संघर्ष में और हम सब आपके साथ हैं और हम आप सब आपके साथ रहेंगे और लास्ट दम तक रहेंगे कि बहुत अच्छी जब बात, तक धन्यवाद। ये हमारे घरों में पानी बंद ना हो। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, आज ये 22 तारीख है और ये दिवाली के तो 1 हफ्ता रह गया। ये मातृशक्ति अपने घर में साफ सफाई अभियान तमाम जो बातें होती हैं दिवाली जैसे महान पर्व को की तैयारियों के सिलसिले में, वो सारे काम कुटाई है बढ़ देना साफ सफाई वो सारे कार्य छोड़ के आज हम लोग बैठे हैं। और ये क्यों बैठे हैं? इस बात को लेकर जब बरसात के दिनों में जो बरसाती नाले का पानी सीधे ये 15-20 कॉलोनी की ओर में घुसता था, रात के 2-3 बजे तक जिस ढंग से दहशतपूर्ण माहौल होता था, घरों में पानी घुसता था, उस दहशतपूर्ण माहौल के स्मरण करते हुए मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस डिमांड को लेकर हमारी 7 जुलाई को एक पहली बार पंचौकी के बाद एक मीटिंग हुई थी। 15 जुलाई को हमने धरना दिया था और फिर उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसको आश्वासन मिला था पहली बार कि इसको इतने समय के भीतर कर दिया जाएगा, टाइम बाउंड हुआ था। फिर उस टाइम बाउंड उस समय अवधि के भीतर नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार फिर बैठे, फिर दूसरी बार कहा गया कि इतने समय के भीतर कर देंगे, उसमें भी नहीं हुआ। फिर तीसरी बार बताया गया लिखित रूप से कि 19 सितंबर को इसमें टेंडर खुल जाएंगे और 19 सितंबर के बाद काम शुरू हो जाएगी। तो 19 सितंबर को के बाद से आज 22 सितंबर है, 22 अक्टूबर है, मामला 10 है। तो ये वादा खिलाफी और हिलावाली और टाल मटोलपूर्ण स्थिति के कारण हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हमारी एक ही बात है, हमारा कहना है कि ये कार्य आखिर कब कार्य को तत्काल आरंभ किया जाए अथवा हमें ये बताया जाए कि आखिर ये कार्य कब से आरंभ होगा। कार्य आरंभ नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा अपडेट है हमको पता है कि सब कुछ सिंचाई विभाग की ओर से कार्य होना है। वहाँ पर टेंडर की स्वीकृति की औपचारिकताएँ पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन जो अतिक्रमण का मामला है उसको लेकर नगर प्रशासन को फॉरवर्ड किया गया है, वो मामला उसको देखना है। लेकिन बात यह है कि हमारा इतना कहना है कि ये कम से कम हमको इतना तो बताया जा सकता है कि ये कार्य आखिर कब से स्टार्ट होगा, एक समय अवधि निश्चित है। और अगर ये समयबद्धता से तय करने में भी अगर प्रशासन को अगर कोई दिक्कत है आज तो अभी तक इस समय तक तो हमने इसको एक सांकेतिक धरने का स्वरूप दे रखा है, लेकिन अगर यही उपेक्षापूर्ण रवैया रहा और समयबद्धता तय करने में भी दिक्कत है तो हम इसको आज ही मुझे रूप देने की घोषणा करेंगे। ठेकेदार को एक्सेप्टेंस दे रखी है तो ठेकेदार के पास 7 दिन से लेकर के 30 दिन का समय होता है, ठीक है। तो हम जो काम स्टार्ट करेंगे सर लगभग 10 तारीख दिवाली से स्टार्ट कर देंगे और उसको हमने ठेकेदार को, संजय पांडे ठेकेदार है भगवानपुर टल्ला का, सब चीज़ तय हो चुका है। अब सिर्फ काम करने की बारी है। दिवाली से पहले काम इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं कि बीच में खाली चल रहा आएगी जाएगी तो उनका भी वो होगा, डिस्टर्ब होगा। तो जैसे दिवाली खत्म होती है हमारी 10 तारीख से हम काम को स्टार्ट करेंगे। और इस संबंध में जो भी लेटर आपकी समिति को या आप लोगों को देनी है, एक्शन साहब की ओर से ही लेटर में आपको काम को बना करके आज जो मैं कह रहा हूँ। लेटर वाली बात हो रही है अभी, लेटर उस
वो हमारे अनुरोध है कि वो लेटर आप ध्यान रखिएगा। आप लोग से निवेदन है, खत्म कर दो आश्वासन पे। देखो सरकारी आदमी का आश्वासन कोई छोटा मोटा आश्वासन नहीं होता है ना। परेशान हो गया आपकी परेशानी को देखते हुए तो इतना बड़ा काम मैडम ने डीएम मैडम ने किया है, उन्होंने तत्काल यहाँ से बजट तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा जो दिए गए आश्वासन और उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हुई बातचीत और उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर एडी और जी साहब को यहाँ पर भेजा गया है। उन्होंने जो कमिटमेंट किया गया है उसको हम पुरजोर स्वागत करते हैं और अभी हम लेटर की प्रतीक्षा करेंगे। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट ने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जो निर्देश दिए है तत्काल वाली बात ये हुई, नहीं तो लेटर लेके ही आते। लेकिन तत्काल ये बात हुई कि वहाँ महिलाएं भी बैठी हैं। पत्रकारों ने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा तुरंत आप महिलाएं ताकि आपको घर के जाके साफ सफाई करें और हमारा एक कमिटमेंट हो गया है। तो हम इसका पूरा स्वागत करते हैं। निवेदन है मतलब कि कोई मामला नहीं है, आपको दोबारा ये चीज के लिए बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लेटर की प्रतीक्षा करेंगे सर। आपसे अनुरोध है कि हम लेटर को तो फिलहाल 10 तारीख तक के लिए हम इसको स्थगित करने की घोषणा करते हैं। वो भी लेकिन लेटर की प्रतीक्षा करेंगे जैसा सब लोगों ने कहा। हम आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।